चलिए भाई, लास्ट क्लास में सोम के हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आता है तो उस लोड के कारण बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। और साथ साथ ये भी देखा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ था। शियर फोर्स लिनियरली चेंज हुआ था प्लस से माइनस की तरफ, और बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक शेप बनाया हुआ था, वो भी सैगिंग के केस में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देखिए, वो प्रारंभिक वीडियो है, उसका देखना पहले जरूरी है। इसके पहले सोम के 2 वीडियो जो गए हैं उनको पहले कंप्लीट करिए, कम से कम एसएफटी बीएमडी समझने के लिए। सोम पूरा शुरू से पढ़ना है तो स्ट्रेस स्ट्रेन से चलते हुए आइए, मच बेटर। बट अगर केवल एसएफटी बीएमडी पढ़ रहे हैं तब भी पहले इसके पहले के 2 वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही आइए, क्योंकि इसमें मैं उसके कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, अगर हमने लिया एक और एग्जांपल, कंक्लूजन लास्ट क्लास में कुछ निकाले थे। कंक्लूजन ये निकाले थे कि बीम पर अगर यूडीएल लगा हो, माने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगा हो, तो शियर फोर्स का जो इक्वेशन था वो लाइन का इक्वेशन बना रहा था, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। जबकि जो उसका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम था y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, यानी किसी पैराबोला का इक्वेशन बना रहा था। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी बीम को, तो उस बीम के बारे में हमने लिया है कि ये पॉइंट लोड लगा है, कंसंट्रेटेड लोड बीम पर लगा हुआ है। उसके केस में इसका एसएफडी और बीएमडी क्या होगा, और इससे भी कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। जब सारे कंक्लूजन्स निकल जाएंगे ना, तो फिर लास्ट में हमें बार बार इसका सेक्शन बना करके इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पॉइंट मेथड से चीजें तेज कर लेंगे हम लोग। लेकिन चीजें कहां से आए, पॉइंट मेथड को डायरेक्ट लगाना अच्छा नहीं है। सेक्शन मेथड सीखने से पॉइंट मेथड में क्लियरिटी आती है और आप मजबूत बनते हैं भविष्य के लिए। और अगर आप वैसे एग्जाम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं और समय है तब तो पूरा देखिए, लास्ट समय देख रहे हैं एग्जाम के, तेजी से देखिए। और एक एग्जाम पास करने भर की ट्रिक के लिए मैं अभी कुछ पेपर सॉल्व कराऊंगा आपके एग्जाम के, उनको देख लेंगे तो पेपर मतलब थोड़ा पढ़े रहिए, थोड़ा लास्ट में पेपर सॉल्व कराऊंगा तो चीजें और ज्यादा क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो चलिए भाई, एक पॉइंट लोड हमने डब्ल्यू लिया। हमने बताया था पिछली क्लास में कि जब भी बीम कोई बनाइए अपनी आंसर शीट में, तो बीम के नीचे की जगह उसका शियर फोर्स और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए रिजर्व छोड़ दीजिए, और बीम के बगल में कैलकुलेशन करिए, यहां पर रिजर्व जगह छोड़िए इसको बनाने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग। जानते हैं शियर फोर्स डायग्राम बनाना है चाहे बेंडिंग मोमेंट, तो हमें कुल बल चाहिए। ऊपर से लगने वाला बल W मालूम है, जो बिल्कुल बीच में लगा है। बीम की लंबाई पूरी L है, तो जो W लगा है वो L/2 दूरी पर लगा है दोनों तरफ से। ठीक है, ये W कहीं और भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए जनरल इक्वेशन हम लोग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, कि रिएक्शंस क्या है, यानी RA और RB क्या है। रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम मैंने बताया था कि लेट अस एज्यूम द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, आप संकेत मैंने दिया यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा क्या होता है, हमने यहां पर लिखा सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, यानी RA प्लस RB माइनस W बराबर क्या हो जाएगा, 0। RA ऊपर, RB ऊपर, W नीचे, सबका अलजेब्रिक सम 0 होगा। यानी इससे पता चला कि RA प्लस RB बराबर क्या हो जाएगा, W। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा हमने लिया कि सिग्मा m बराबर 0 कर दिया। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का पहला इक्वेशन, दूसरा है। ये सब क्या कर रहा हूं, पिछले वीडियो में सब बता चुका हूं मैं। ठीक है ना, इसलिए पहले उसको देखिए। यानी एट ए मोमेंट लिया हमने किसी पॉइंट ए पर बीम में। पॉइंट ए बीम में यहाँ पे है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट ए है इस सिरे पर। ए पर मोमेंट लेंगे आरबी का। आरबी का मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। हमने लिया आरबी इंटू पूरा दूरी है एल, बराबर हमने क्या लिया, बराबर क्यों कर रहे हैं कि इधर ये क्लॉकवाइज मोमेंट, ये डब्ल्यू का मोमेंट ए पर क्या होगा, ऐसे देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये क्लॉकवाइज था। यानी अगर इसको, अगर हमने आरबी को पॉजिटिव लिया तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू वाला W इंटू L/2, W कितनी दूरी पे है इससे, L/2 दूरी पर, दोनों का मोमेंट ए पर ले रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा 0। यानी लिख सकते हैं कि RB बराबर, ये उधर ले गए W L/2, आइए L नीचे चला गया L, तो यानी हो जाएगा ये दोनों L है ना, ये
बराबर हो जाएगा W/2। RB बराबर W/2 है, इसलिए RA बराबर भी क्या हो जाएगा W/2, क्योंकि देखिए दोनों मिल के W हैं, ऊपर देखिए दोनों मिल के W हैं, तो एक W/2 है तो दूसरा भी W/2 होगा, दोनों की वैल्यू निकल गई। नाउ वी कैन इजिली राइट कि RA इज इक्वल टू W/2 एंड RB विल ऑल्सो इक्वल टू W/2। बात समझ में आ रही ना? ये दोनों रिएक्शन हमने इसमें से कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग निकालेंगे इसमें से शियर फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स? लेट अस सी हाउ शियर फोर्स विल बी कैलकुलेटेड। आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स, अब हमने डायग्राम ही बनाएंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे। शियर फोर्स इक्वेशन क्रिएट करें। शियर फोर्स, कोई सेक्शन ले लिया, देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने सेक्शन माना था, सपोज ये सेक्शन 1 1 है और ये सेक्शन 1 1 है और ये कितनी दूरी पर है, हम हमेशा बोले थे कि हम इधर से लेके काम शुरू करेंगे, यानी हम दाहिने सिरे से दूरी लेंगे x दूरी पर, दाहिने सिरे से x दूरी पर एक सेक्शन 1 1 हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब देखिए ये पिछले क्वेश्चन में ये था कि कोई ऊपर से लोड दिख नहीं रहा था अलग से, तो हम ये सेक्शन को यहां तक कहीं भी ले गए थे, लेकिन हमेशा ध्यान रहेगा अगर हम एक इक्वेशन बना रहे हैं तो ये सेक्शन वहीं तक वैलिड रहेगा। अगर इस सेक्शन के इधर देखें तो कौन लगा है, आरबी, केवल आरबी लगा है, तो आरबी का ही है, उसके यहां तक चले आएंगे तो आरबी रहेगा, लेकिन यहां आने पर डब्ल्यू भी आ जा रहा है, इस डब्ल्यू को क्रॉस करते हुए इसके दो तरफ दो बल आ गए, आरबी और डब्ल्यू। पिछले क्वेश्चन में अगर यहां से कहीं भी चाह रहे तो एक तरफ केवल यूडीएल ही रह रहा था, इसलिए इक्वेशन 2 नहीं, यहां इक्वेशन 2 बनाने पड़ेंगे। कैसे? शियर फोर्स का इक्वेशन एफ क्या होगा, शियर फोर्स एक्स दूरी पर, तो एफ एक्स में हमेशा ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स का इक्वेशन अगर बनाएंगे तो इसके एक तरफ के बलों का अलजेब्रिक सम कितना होगा, एक तरफ के बल कहेंगे आरबी ही तो केवल लगा है ऊपर की तरफ, तो प्लस आरबी या लिखें प्लस आरबी लिखें या लिखें प्लस में W/2, दोनों लिख सकते हैं। अरे आरबी की वैल्यू W/2 है भाई, तो आपने W/2 लिख दिया। कहेंगे कि यार सर इसका मतलब है कि x दूरी पर चाहे आप कहीं भी चलें, इसमें तो कहीं x आ ही नहीं रहा है, मतलब हियर शियर फोर्स इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे जो इस पूरी दूरी में जो शियर फोर्स है वो x के अनुसार नहीं बदल रहा है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा x अलग वैल्यू पर fx अलग रहा था, x की अलग वैल्यू पर fx अलग आ रहा था। तो पॉइंट लोड के केस में ये देखा गया कि आप x अगर fx की जगह fb कर दें, b, तो x कुछ भी रहे, x बराबर देखिए अगर आप पॉइंट b पर हैं तो x बराबर क्या है, 0। माने ये x जानते हैं क्या है, ये x एक कोई भी ऐसी दूरी है जो यहां से यहां तक के लिए वैलिड है और x की वैल्यू पर शियर फोर्स अलग अलग आएगा, अलग अलग भी आ सकता है, समान भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि क्या fx के इक्वेशन में x है या नहीं है। पिछले क्वेश्चन में था, बार बार कह रहा हूं पिछला क्वेश्चन देख करके कंपेयर करिएगा इससे, तभी ये कंपेरेटिव, बिना कंपेयर किए आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। यानी FB का वैल्यू जो होगा, फिर से देखिए x इसमें है ही नहीं, पिछले क्वेश्चन में W इंटू एक्स था, तो W इंटू एक्स में x रख रहे थे तो आ रहा था शियर फोर्स का वैल्यू, यहां पर सीधे सीधे W/2 हो जाएगा। FB भी और FC भी, C पर x बराबर जब L/2 कर दिए तब भी तो ये W/2 है, W/2 ही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी B और C दोनों पर जो x है वो सॉरी शियर फोर्स F है, B पर भी W/2, C पर भी W/2 है। ये इक्वेशन वैलिड है किससे, B और C के बीच में, शियर फोर्स, और यहां पर हमने लिखा सेक्शन, हमने यहां पर दिखा दिया सेक्शन 1 1, सेक्शन 1 1 के लिए शियर फोर्स का इक्वेशन है। अब हम लोग लिखें शियर फोर्स और यहां पर हमने लिख दिया सेक्शन क्या 2 और 2, सेक्शन 2 2 यहां पर अगर हमने लिख दिया तो तब इक्वेशन F का क्या बनेगा, दो बिंदुओं पे मिला, ये ध्यान रहे। देखिए यहाँ पे Fx का फिर से इक्वेशन में कहेंगे सर x, देखिए x कोई ऐसा तो नहीं कि यहीं पर, x एक वेरिएबल है। अब हमने सेक्शन को यहां एज्यूम किया, अब सपोज करिए सेक्शन को हमने 2 2 यहां बनाया, अगर ये दूरी x होती तब इक्वेशन क्या होता, अगर ये दूरी x होती तब इक्वेशन क्या होता, तब के केस में इक्वेशन होता इसके इधर एक बल RB है
क्योंकि शियर फोर्स एट ए सेक्शन इज नथिंग बट अलजेब्रिक सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस, मतलब जो ट्रांसवर्स फोर्सेस लगे हैं उनका अलजेब्रिक सम। Fx जो होगा वो होगा प्लस में Rb और W नीचे लगा। देखिए इस सेक्शन के इधर दो बल है, एक Rb एक W। कहेंगे सर कभी इसको x माने, देखिए x कोई दूरी नहीं है, x कोई भी दूरी हो सकती है इसके बीच में, तो उसके लिए वो समीकरण बनेगा। अगर x यहां तक के लिए कोई दूरी ये होती तो उसके लिए समीकरण ये बनता, x बदलता रहेगा। कैसे? x यहां पर कुछ था, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, लेकिन दोनों ये इक्वेशन 1 जो है उसका वाला x यहीं से यहां तक के लिए वैलिड है, और ये वाला x जो है वो यहां से यहां तक जो इस पॉइंट है ये W के बाद वाले पॉइंट के लिए लागू है, ठीक है ना। तो Rb और हमने माइनस में कर दिया W, यानी अगर F हम लोग ले लें तो ये किसके किसके लिए लागू है, ये BC जोन के लिए। अगर सेक्शन 1 देखें ना तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि B to C, और यहाँ पे जो सेक्शन 2 है वो C से A के बीच में लागू करेगा ये सेक्शन। तो F दो बिंदु मिल रहे हैं C से A के बीच में, C और A। तो C पर अगर हम लोग लिखें तो x बराबर क्या है, आपका x बराबर L/2 है, लेकिन उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा क्योंकि समीकरण में कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये है प्लस W/2 और ये है माइनस W, तो आया माइनस W/2। और F अगर हम लोग लिखें A तो A में x बराबर हो गया है L, ये पूरा यहां तक पहुंचेगा L, तो यहां पे हो जाएगा W/2 प्लस और माइनस में हो जाएगा क्या W, यानी यहां भी होगा माइनस W/2। ध्यान देने वाली बात यहां पे आप लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि देखिए डायग्राम जो शियर फोर्स का बनेगा वो कैसा बनेगा। यहां पे गए प्लस में, पहले देखिए B पर W/2 है, प्लस में W/2 हमने यहाँ पे दिखा दिया। ये W/2 रुका रहा कहां तक, C पर भी था, देखिए C पर भी देखे ना, तो C पर W/2 भी है और C पर ही माइनस W/2 है। इसका मतलब C तक देखिए, ये x यहां से हमने इसको दिखाया है। अगर C पर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यहां तक ये बदला है सीधे, यहां पर C पर दो वैल्यू मिली, एक W/2 एक माइनस W/2, तो इसका दो वैल्यू आया, यानी C पर शियर फोर्स प्लस W/2 से माइनस W/2 तक बदला, और फिर A पर माइनस W/2 है, ये ऑलरेडी A पर माइनस W/2 आपका ऑलरेडी ये है, यानी शियर फोर्स का डायग्राम आपका कैसा बना, ऐसा बना। क्यों? क्योंकि हमने निकाला, ऐसे निकाल करके देखा। कहेंगे सर ये सब बवाल इतना करना पड़ेगा? नहीं भाई, आसानी से भी क्वेश्चन लग सकते हैं। ये मैं आपको पहली बार इसको बढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं पहले सेक्शन मेथड से दिखाऊंगा कि सेक्शन मान मान के काम कैसे किए जाते हैं, क्योंकि मैं ज्ञान भी देने का प्रयास कर रहा हूं ना। दिक्कत ये है केवल एग्जाम पास करने वाली ट्रिक भी आएगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको सीखना भी है कुछ, उनके लिए। और अभी एग्जाम अगर आपका 1 महीने से ज्यादा बचा हुआ है तो यकीन मानिए इसको पढ़िए। 1 महीने से कम अगर आपका 15 दिन बचा हुआ है तब आप इस सिस्टम को छोड़ दीजिए, तब आप तेजी से अगला 2-3 लेक्चर के बाद का वीडियो बढ़ा के देखिएगा, तब वो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। एग्जाम अगर 1 महीने बचा है, 1 महीने क्या अगर 20 दिन बचा तब भी अभी ये काम करेगा, क्योंकि देखिए ये गलत नहीं होने देगा एग्जाम में, ये चीजों को सही कराएगा। तो आपने शियर फोर्स का डायग्राम खींच लिया, इसी तरीके से इन्हीं दोनों सेक्शन पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट भी खींच के देखेंगे कितना होता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इसका जल्दी वाला तरीका भी मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा। इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं जल्दी वाला तरीका भी बताऊंगा, वो कैसे होगा उसको भी देख लीजिएगा कि कोई भी जल्दी वाला तरीका कैसे इस पर अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। और वो तरीका देखिए तभी कारगर है जब इसके कंक्लूजन्स आपको पता हो। कंक्लूजन्स में देखिएगा, कंक्लूजन्स में आपने देखा क्या, अभी वो सब हम लोग बात करेंगे। कंक्लूजन्स निकलते हैं, उन्हीं कंक्लूजन्स से हम लोग जल्दी कर पाते हैं। आपको पता है कि पढ़ाई करने से सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके पूर्वज जो काम किए हैं और उनको सफलता मिली है, इसलिए पता है आपको। अन्यथा आप कैसे, आप तो सीखते पहले पत्थर घिस करके आग जलाते, फिर उसके बाद पहिया बनाते, तो आपके पूर्वज जो करके चले गए हैं उस पर आप फिर से तो काम करेंगे नहीं, इसलिए हमें पहले कुछ चीजें निकाल के देख लेनी है। अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट। हमने यहाँ पर क्या लिखा, बेंडिंग मोमेंट। अब उसके लिए भी इक्वेशन बनाएंगे। आप कैसे लिखेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट सेक्शन फिर से 1-1 के लिए बनाएंगे, किस पार्ट के लिए, BC पार्ट के लिए, ठीक है ना। तो m आपका जो हो जाएगा, m x के फॉर्म में, जरा
इस सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट, तो इसके एक तरफ के बलों का आघूर्णों का सम, इसके एक तरफ एक ही बल है आरबी, और आरबी जाता ना तो वो बीम को कैसे झुकाता, देखिए ये सेक्शन है, आरबी बीम को ऐसे झुकाएगा, क्या ऐसे झुकाएगा आरबी, तो ये कैसा बनाएगा, सैगिंग की हॉगिंग, सैगिंग बनाएगा। क्यों, स्माइली बना के देख लीजिए, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब ये कब सैगिंग और कब हॉगिंग होता है, उस चीज को मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आरबी के प्रभाव में बीम ऐसे मुड़ती और बनाते, देखिए जब भी किसी का सैगिंग हॉगिंग जानना हो ना, तो उसके दो तरीके मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। तो हमने बोला mx के लिए आरबी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो आरबी इंटू क्या हो जाएगा, कितनी दूरी, देखिए इसी सेक्शन का इक्वेशन बना रहे हैं, तो इसके अबाउट आरबी का मोमेंट, तो आरबी इंटू एक्स होगा। चलिए, यानी मोमेंट का इक्वेशन बना रहा, एक्स आ रहा है उसमें, पिछले शियर फोर्स में एक्स आ ही नहीं रहा था, ये कैसा बना रहा है, लीनियर, ये कैसा बना रहा है, लीनियर। यानी अगर m की वैल्यू हम लोग लिखें, यहां पर लिखें, अगर x का वैल्यू, तो यहां से इस जगह तक कहीं भी हो सकता है, यहां से यहां तक x कहीं भी हो सकता है, क्योंकि 1 1 का रेंज ही है b से c के बीच में। तो m का वैल्यू जो होगा b पर कितना होगा, लेकिन b पर एक चीज गड़बड़ है, x 0 है। अगर आप यहाँ b पर ही हैं तो आप x इधर गए ही नहीं है, यहां से ये दूरी x है, ध्यान रहे, इस b से इधर की तरफ की दूरी को x कह रहे हैं, इसी तरीके से इसी b से इधर की दूरी को 2 2 के लिए है। तो BC के लिए MB का इक्वेशन W बाई, देखिए यहाँ पे W बाई 2 इंटू एक्स का इक्वेशन बनाएगा, तो x बराबर हम यहाँ पे क्या रख दें, RB W बाई 2 हो गया, x बराबर क्या रखें बताइए, तो देखिए x एक पॉइंट B पर x बराबर है 0, यानी MB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, B पर मोमेंट 0। अब हम लोग करते हैं M C पर x बराबर L बाई 2 है, x C पर आएंगे तो L बाई 2 है, यानी W बाई 2 इंटू L बाई 2, यानी ये कितना आएगा आपका, M C का वैल्यू W L बाई 4 हो जाएगा। पॉजिटिव ही आ रहा है सब, देखिए ये भी पॉजिटिव, ये 0 है, ये पॉजिटिव है। अब देखिए किस पार्ट के लिए इक्वेशन बनाए, इक्वेशन फिर से बनाते हैं हम लोग, किसके लिए बताइए, किसके लिए इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, तो फिर हम लोग बनाएंगे सेक्शन 2 के लिए, और पार्ट आपका हो जाएगा CA, सेक्शन 2 के लिए पार्ट CA है आपका, उसके लिए mx का इक्वेशन जो होगा, ध्यान रखिएगा जरा दोस्त, यहाँ पे अगर आप यहाँ से टोटल x दूरी पर हैं तो RB इंटू एक्स होगा पॉजिटिव, RB इंटू एक्स पॉजिटिव मोमेंट होगा, लेकिन W का मोमेंट देखिए, अगर इस सेक्शन पे आप होते तो RB बीम को पूरा ऐसे झुकाता ऐसे, लेकिन आरबी को हटा के जरा डब्लू को देखिए, डब्लू जो लगता तब तो वो तो बीम को ऐसे ले आता, डब्लू लगता तब तो बीम को ऐसे लाता, तो वो बीम की हॉगिंग कराता। माइनस में लिखेंगे डब्लू आई इंटू, अगर ये पूरी दूरी यहां से एक्स है तो ये डब्लू जो होगा वो कितनी दूरी पर लगा होगा यहां से, तो कहेंगे ये दूरी सर जो होगी ना ये वाली, वो पूरे x में से l बाई 2 माइनस कर देंगे, x में से l बाई 2 माइनस कर देंगे, कैसे, पूरा x है और ये l बाई 2 है, ये दूरी कितनी होगी, x में से l बाई 2 माइनस कर दिए। इक्वेशन सही करते हैं mx का, बनाएगा w बाई 2x माइनस, इसको भी सही कर लीजिए, wx, देखिए यहाँ पे माइनस wx और प्लस में WL बाई 2, आ गया कि नहीं आ गया, ये पूरा ये इक्वेशन आया। यहां पर W बाई 2x में से WX घटाएंगे तो MX का इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, WL बाई 2 और ये माइनस में बचेगा WX बाई 2। ये इक्वेशन बन गया किसका, इस 2 2 वाले का। अब इसमें एक बार MC पर x बराबर क्या है, L बाई 2 है। देखिए ये इक्वेशन किसके किसके बीच वैल्यूड है, C से A के बीच में, तो C पर निकालें, देखिए C पर शियर फोर्स की यहाँ 2 वैल्यू आई थी तो हमने यहाँ W बाई 2 से माइनस W, लेकिन C पर देखिए मोमेंट का वैल्यू क्या आता है, तो x बराबर L बाई 2 रखेंगे तो WL बाई 2 माइनस x बराबर जब L बाई 2 रखेंगे तो हो जाएगा WL बाई 4, यानी MC पर फिर से WL बाई 4 ही आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, WL बाई 4, यानी C पर पहले भी WL बाई 4 था, अभी भी WL बाई 4 है, लेकिन M A पर कितना होगा, A पर X तो जो है वो L हो गया है, माने 2 2 नंबर जब A पर पहुंचेगा तो यहां से कुल दूरी L हो जाएगी,
वहां पे, तो एक्सएल का काम करेगा। इक्वेशन इसका कैसा है, अच्छा जो इक्वेशन इसका क्रिएट हुआ है लीनियर, तो इसका भी फाइनल इक्वेशन लीनियर ही है। क्यों लीनियर है बताइए, क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। इसको सॉल्व करेंगे एम ए, तो रखेंगे डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू और x की जगह l रख देंगे बाई टू, यानी एम ए बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। ध्यान रखिएगा कि इस पूरे इक्वेशन में आपने देखा कि, एक सेकेंड, यहां पर देखिएगा इस जगह पे मोमेंट का अगर आप खींचेंगे वैल्यू, तो इस जगह पे ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर, अच्छा लीनियर है, पैराबोलिक नहीं है, यानी ये 0 से लेके बदला, देखिए यहां पर 0 है और 0 से देखिए किस पर, पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, बी पर 0 है, लेकिन सी पर वैल्यू इसकी WL/4 है, ए पर फिर 0 है और लीनियरली चेंज हुआ है, ए पर फिर 0 है, यानी मोमेंट पॉजिटिव बनाएगा और इस टाइप से लीनियर इसका मोमेंट डायग्राम बनेगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए इसका मोमेंट डायग्राम इस तरीके से आप सॉल्व करके ऐसा बनाएं। इसको झटके में करने का क्या तरीका हो सकता था कि बहुत जल्दी में सर लगा दीजिए। देखिए पहले आपने इसको खींचा और देखा ऐसा, इससे ये निष्कर्ष निकला, इससे कंक्लूजन पहले समझिए क्या निकला। पहले वाले क्वेश्चन से ये कंक्लूजन निकला था, देखिए ये डायग्राम दोनों बन गए, ये क्या है, ये वाला डायग्राम इसका, ये वाला ये SFD है और ये वाला क्या है इसका, BMD है, ठीक है ना, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसका, वैल्यू के साथ में पूरा। अब मैंने इससे कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन हम ये निकालें पहला कि इन केस ऑफ पॉइंट लोड के प्रभाव में क्या हुआ, पहली बात जो हुई, शियर फोर्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब देखिए यहां से यहां तक कोई बदलाव नहीं, ये नहीं कि ऐसे धीरे धीरे बदलते बदलते इधर आ गया, वो सीधा कांस्टेंट रहा, शियर फोर्स कांस्टेंट, और बेंडिंग मोमेंट क्या है, लीनियर है, बेंडिंग मोमेंट लीनियर है। समझ में आ रही बात। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, शियर फोर्स लीनियर और बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक। तो पॉइंट लोड में और यूडीएल में आपको क्या समझ में आया कि दोनों का ये रिजल्ट निकला इन क्वेश्चंस को लगाने की वजह से। इन रिजल्ट का यूज करके आप डायरेक्टली काम कैसे करेंगे देखते हैं कैसे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को झटके में लगाने का प्रयास करते हैं। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दीबाजी में कैसे लगेगा, उनके लिए भी काम बता दें। जब भी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का क्वेश्चन देना दोस्त, तो करना क्या है तुमको, देखो इससे दो ही कंक्लूजन निकले कि एक और निकला, एक और ये निकला था कि जहां शियर फोर्स पॉइंट लोड लगता है ना, जहां पे पॉइंट लोड लगता है, पहला कंक्लूजन कि शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, दूसरा कंक्लूजन कि जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो लीनियर होगा, तीसरा कंक्लूजन जहां पॉइंट लोड लगता है वहां शियर फोर्स अब उसी जगह पे तेजी से बदलता है, जहां पॉइंट लोड लगता है वहां शियर फोर्स तेजी से बदलता है। ये भी एक कंक्लूजन निकला। जल्दी लगाने का क्या तरीका था, कुछ मत करिए ये सब, देखिए ये सब बवाल कुछ भी मत करिए, सीधे देखिए इसको जल्दी से लगाने का क्या तरीका था, इसी बीम को जल्दी से लगाने का क्या तरीका है। ये आपकी बीम है, क्या दिया रहता क्वेश्चन में आपको, ये एक RA दिया रहता, ये एक RB दिया रहता। RA का वैल्यू निकाले थे W/2, ये तो करना ही पड़ेगा, रिएक्शन आपको निकालना पड़ेगा, और बीच में यहाँ पे पॉइंट लोड W लगा हुआ था, ठीक है ना। सीधा सा बहुत सिंपल सा तरीका इसका क्या है, सिंपल सा पॉइंट मेथड अब यूज करेंगे। पॉइंट मेथड, सेक्शन मेथड हमने देख लिया, पॉइंट मेथड से इसको यूज करेंगे। कैसे, खाली जिन जिन पॉइंट पर चाहिए उन पर निकाल लीजिए। जैसे ये B था, ये C था, ये A था, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे शियर फोर्स, कहेंगे FB। बी पर कितना होगा शियर फोर्स, बी पर शियर फोर्स कितना होगा, तो बी पर एक ही बल लगा है, कौन सा, केवल RB, तो उस पर शियर फोर्स RB यानी W/2 लिख दीजिए ऐसे। बी पर कितना होगा, तो प्लस RB यानी लिखा आपने W/2। इसी तरह सी पर आपने पढ़ा है जहां पॉइंट लोड लगता है वहां पे, पढ़ा नहीं देखा पिछले क्वेश्चन में तरीके से,
तो अब तो हम एक चीज समझ चुके हैं, एक चीज दिमाग में बैठा सकते हैं कि जहां पॉइंट लोड लगता है वहां शियर फोर्स की दो वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सी पर हमेशा जहां पॉइंट लोड लगे शियर फोर्स को दो भागों में बांट दीजिएगा। पहला इसको काउंट करना है, दूसरा इसको काउंट नहीं करना है। पहले इसको नहीं करके देखते हैं, तब तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, आर बी बराबर W/2 होगा। और जैसे ही आप इसको काउंट करेंगे, यहाँ एफ सी पर जो हो जाएगा पहले केस में इस जगह पर रहेंगे तो बराबर होगा आरबी के बराबर W/2। लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो सी पर एक बार लोड को इसको लेंगे, एक बार नहीं लेंगे, तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, तो आरबी और माइनस क्या हो जाएगा W, यानी हो जाएगा ये माइनस W/2, यानी ये सी पर दो वैल्यू। इसी तरीके से एफ ए पर देखिए ए के इधर दो बल लगे हैं। देखिए कभी भी ए पर ना आर ए को मत ले लेना, क्यों, देखो तुम सेक्शन के दाई तरफ के बलों को लेके चल रहे हो अभी तक, तो दाई तरफ तुम कभी भी आर ए के इधर जाओगे तब ना आर ए दाई तरफ आएगा। आर ए तुम्हारे इधर है दोस्त, कहीं भी यहां तक पहुंच जाओ आर ए तुम्हारे दाई तरफ कभी नहीं आएगा। तो इधर से अगर चल रहे हो तो आर ए को छोड़ना पड़ेगा, नहीं लेना है, और इधर से आ रहे हो तो आरबी को नहीं लेना है। तो जहां पे एफ ए है ना, ए वाला, ए के इधर दो बल है, कौन है, आरबी है W/2 प्लस में, और उधर से माइनस में है कौन, W, निकल गया आपका ये भी माइनस W/2। यानी बी पर देखिए आया है W/2, सी पर W/2 भी है और माइनस W/2 है, और ए पर जो आया है वो माइनस W/2। अब सीधे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, ये भी सीधे पॉइंट पर निकालिए। बेंडिंग मोमेंट सीधे निकालेंगे एम बी पर, जो एकदम किनारे है बी, एम बी पर कितना होगा, बी पर आरबी का कोई मोमेंट मिलेगा, जो बल जहां लगा रहता है वहां उसका कोई मोमेंट नहीं निकलता है, तो जीरो। अब सीधे एम सी पर आएंगे सीधे सीधे, तो इसके एक तरफ कौन बल लगा है, मोमेंट को दो भागों में मत बांटिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ले भी लेंगे तो इसका दूरी नहीं होगा। तो आप एम सी पर सीधे सीधे जहां लोड लगता है शियर फोर्स की दो वैल्यू, जहां लोड लगता है वहां बेंडिंग मोमेंट की दो वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ लोड की जगह डायरेक्ट मोमेंट हो, अभी आगे बताएंगे क्या है, एम सी पर सी के एक तरफ एक लोड लगा है, कौन, W/2, आई इंटू क्या कर देंगे ये दूरी, देखिए सी पर मोमेंट चाहिए तो इसके एक तरफ आरबी लगा है W/2, और ये दूरी कितनी है L/2, तो सीधे L/2 करिए, यानी WL/4। और एम ए पर, ए के इधर देखिए दो बल लगे हैं, एक आरबी है एक W है, आरबी लगा है L दूरी पर, ए से कितनी दूरी पर है, ए से कितनी दूरी पर है आरबी, आरबी W/2 जो है वो सैगिंग है, बीम को ऐसे झुकाएगा आरबी, यानी सैगिंग देगा, तो आरबी आई इंटू एल, अब माइनस में होगा ये W इंटू L/2। सॉल्व करिए इसको जरा, तो आरबी को W/2, यहाँ देखिए W/2 इंटू एल है, और माइनस WL/2 ये भी है, यानी ये हो जाएगा जीरो। आपने देखा कि एम बी पर जीरो है, सी पर WL/4 है, और ए पर क्या है, जीरो है। डायग्राम सीधे बना दीजिए। तो इस पूरे क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, ये और डायग्राम बना देने का है, एक हिसाब यह है। और सेक्शन मेथड मैंने बताया पहले, ये आपका पॉइंट मेथड है जो केवल पॉइंट पर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें पता चला कि क्या शियर फोर्स लीनियरली चेंज हुआ है कि वैसे, इक्वेशन बनेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। लेकिन आप देखिए एग्जाम में इक्वेशन बनाने में टाइम लगेगा, तो आप उसको एग्जाम में कुछ चीजें मालूम होंगी, आपको पहले से मालूम है कि मोमेंट इस केस में लीनियर जाएगा जब पॉइंट लोड लगा हो, तो पॉइंट लोड के बीच में ऐसा करेंगे। अब इसका यूज दोनों का कर करके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे और न्यूमेरिकल लगाने हैं। तब तक के लिए शर्मा जी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।